गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। मैं मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आप लोग को आज फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आप लोग को आभार व्यक्त करता हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, थैंकफुल टू यू दैट यू हैव बीन in large numbers you have been subscribing me and you have been watching me, and really I am thankful to you. Whatever little love and affection I am getting from you, it is really beyond expectations. I am getting the YouTube report and all. I know that how much love and affection you are bestowing upon me. मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं पहला जहाज भारतीय नौसेना का नौपथ INS त्रिशूल में ज्वाइन किया था कल शाम को, मतलब परसों वीडियो में मतलब कल शाम को ज्वाइन किया था। इससे पहले कि मैं त्रिशूल का जर्नी चालू करूं, मेरा जो पुराना आदत है थोड़ा बहुत नेशनल इंटरनेशनल इशू डिस्कस करना है। एक्चुअली आई वांट टू डिस्कस दोज बिकॉज दैट विल हेल्पफुल द पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर द civil service examinations or very competitive examinations and all. That will be helpful them. Actually they keep a track on my videos. Okay. तो थोड़ा बहुत आज US में वैक्सीनेशन चालू हो गया। इससे पहले UK बहरीन में चालू हुआ था, मैंने बताया था। इंडियन गवर्नमेंट has issued a SOP, standard operating procedure actually to for the vaccination. We are also ready. ओनली द लॉजिस्टिक्स वॉटर थिंग एंड ऑल वो तैयार हो जाएगा तो हम लोग भी इंडिया में शुरू करेंगे। मोस्ट लाइकली बाय द 1st of Jan विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दोज। और मेरा उम्मीद है भाई मार्च तक हम लोग जो पुराना इंडिया 1 साल 1.5 साल पहले जो था, ट्रेन चल रहा है, हम लोग फ्लाइट चल रहा है, हम जा रहे हैं आ रहे हैं, इधर कोई ये नहीं है कोविड नेगेटिव लेकर हो, ये सब खत्म हो जाएगा बाय द आई थिंक शुड बी बाय द एंड ऑफ मार्च समथिंग लाइक दैट चलता रहेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था अपना GST कलेक्शन भी इम्प्रूव हुआ है, माइनिंग एक्टिविटी वगैरह भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और GDP इज ऑल्सो ऑन द अपर पार्ट। लेकिन मेरा जो जीवन का कहानी में जाने से पहले मेरा आज की जो मेन इम्पोर्टेंस जो एनवायरनमेंट एंड 2 दिन पहले हमारा जो ये हुआ था 5 years कंप्लीटेड, तो कहते हैं क्राइप्टो प्रोटोकॉल्स, जो पेरिस डिक्लेरेशन जो कहते हैं, वहाँ पर 189 कंट्रीज आर साइन दैट हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग एनवायरनमेंट का पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी नहीं सुधरते हैं तो पिछले आगे 100 साल में वर्ल्ड का क्या हालत होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर मेल्ट करता है, सी लेवल का बढ़ता है, और जो सुनामी ऑन ओकेजनल रेन्स, ऑन ओकेजनल ये जो नेचुरल कैलेमिटी सब आता है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस जो लोगों का अंदर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये जो 5 साल का पहले जो हुआ था पेरिस फ्रांस का अगुवाई में हुआ था, एक्चुअली अमेरिका हुआ जो ऑल्सो है सिग्नेटरी, लेकिन अमेरिका ट्रम्प का टाइम में ये ओवर गए थे एक्चुअली। उसमें एक्चुअली बेसिकली कार्बन एमिशन, सब लोग जो साइंस का स्टूडेंट है, इवन +2 स्टूडेंट मैं पढ़ाता हूँ NIS का स्टूडेंट को, जो ओजोन लेयर है वो क्या है, ये करता है कार्बन एमिशन, तो इसके लिए ही हमारा वार्मिंग बढ़ता है। और अभी धीरे धीरे अपना जो सीजन जो होता है ना, सीजन खत्म, ओनली 9 months हॉट, 3 months कोल्ड, ऑन ओकेजनल रेन, जब रेन होना चाहिए तब रेन हो रहा है। उसमें क्या ना एग्रीकल्चर भी हम सेट नहीं कर पा रहे हैं, कब एग्रीकल्चर करना है कब ये करना नहीं कर पा रहे हैं। द इज ओनली रीजन दैट क्लाइमेट का जो ये है डिफॉरेस्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन डिफॉरेस्टेशन होता है, तो उसमें एक प्रोटोकॉल हुआ था कि नहीं विल ट्राई एंड रिड्यूस द कार्बन एमिशन एट एनी कॉस्ट स्टेप बाय स्टेप।
by 2050 we should be carbon free world actually. टोटली ऐसा प्लानिंग था एक्चुअली। 3 कंट्री जो मेन कार्बन एमिटर है जो एक्चुअली ये करते हैं वो US, चाइना एंड इंडिया, हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी अचीवमेंट किया एक्चुअली। अभी है शायद कोविड की वजह से अपना जो एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिशन कम डाउन में 7% में पिछले वीडियो बताया था एक्चुअली। इंडिया में इट हैज़ कम डाउन टू 28% शायद कोविड के लिए। लेकिन अभी धीरे धीरे कंपनी वगैरह खुल रहा है एक्चुअली। कार्बन बेसिकली कोल, पेट्रोलियम, नाफ्ता, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप लिया एक्चुअली। जैसे कि एथेनॉल जो है, हम जैसे जाते हैं गन्ने के जूस पीने के लिए, गन्ना का जूस देता है मतलब फेंक देता है, लेकिन अभी वो वेस्ट प्रोडक्ट जो नहीं जाएगा वो एक कंपनी में जाएगा, उसमें इथेनॉल होगा जो पेट्रोल में मिलेगा, पेट्रोलियम का एफिशिएंसी बढ़ाएगा। ये भी ये एक है जो एमिशन कम करने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया BS6 एमिशन ये करने के लिए हमको थोड़ा पेट्रोल कॉस्ट पड़ रहा है, डीजल कॉस्ट पड़ रहा है, हम दे रहे हैं। और गवर्नमेंट की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है एक्चुअली 20-25 साल में पेट्रोल डीजल वगैरह का यूज नहीं करेंगे। अपना जो पावर का हमारे पास एक न्यूक्लियर का ऑप्शन है, एक थर्मल है, मेन थिंग थर्मल, सोलर है, विंड है। जो थर्मल है, कोयला जो है, इसमें अपना थर्मल पावर में ज़्यादा एमिशन होता है, वो नदी में जाता है, वेस्ट जाता है, रिवर पोल्यूट करता है और मछली मर जाता है। एनवायरनमेंट के ऊपर मैं कभी बाद में आऊँगा एक्चुअली, और एक स्टोरी करूँगा उसके ऊपर। तो अपने गवर्नमेंट जो 2014 में आया है, उन्होंने ठीक है पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ा है, हम लोग को पॉकेट में पिंच करे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में देखिए एक्चुअली क्या उसका उद्देश्य है। एक्चुअली 20 साल के बाद में हमारे पास कोई पेट्रोल डीजल का व्हीकल नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक उसका ऊपर सब्सिडी दे रहा है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। देन एनर्जी हम सोलर एनर्जी का को कैप्चर कर रहे हैं। मैं डाटा देता हूँ एक्चुअली और हमारा टारगेट देता हूँ। हम अगर 21% कार्बन एमिशन कम कर दिए वर्ल्ड में, हम तो लीडिंग है। जो हम 2015 में प्रोमिस किए थे एक्चुअली, उससे ज़्यादा हम अचीव किया है, जो कि बाकी कोई नहीं कर पाया। तो इसके लिए क्या है, सोलर एनर्जी, वी हैव टैप द सोलर एनर्जी। आई विल गिव द डाटा। तो मैं ये कर रख रहा था। इथेनॉल हमने बढ़ा दिया है, तो पेट्रोलियम ने कर दिया। इथेनॉल ने बढ़ाने से जो शुगर कैन फार्मर दे हैव बीन बेनिफिटेड, ओके। और मैं 2014 में हमारा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन जो था 2.63 गीगावाट्स, ओके। 2020 में इट हैज आज टुडे ऑल्सो इट इज 36 gigawatts, okay, and we are the 4th in the world in the renewable energy, means solar energy को ये करके उन्होंने we are the 4th in the world। बाकी बहुत सारे एनर्जी है, टाइड एनर्जी है, जो हम लोग +2 में है। +2 का ये मैं NIS का जब एनवायरमेंटल क्लासेस लोगों को पढ़ाता हूँ एक्चुअली। टाइड एनर्जी है, विंड एनर्जी है, लेकिन अपना जो इंडिया का जो एनवायरनमेंट है एक्चुअली उसमें रिन्यूएबल एनर्जी, इसको जो सोलर एनर्जी, उसको टैप करने में हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। और फॉरेस्टेशन वगैरह जितना हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उसके में ज़्यादा फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं। ये वर्ल्ड हैज़ नोन, वी हैव प्रूव्ड दैट एक्चुअली, प्रूव्ड। क्यों आप जानते हैं, फॉरेस्ट मीन्स ग्रीन लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करो, ऑक्सीजन निकालो। सिंपल 10th क्लास स्टूडेंट जानते हैं, आजकल 5th क्लास का स्टूडेंट जानते हैं। तो एक पेड़ पौधे के कितना जरूरत है ये सब लोग जानते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 2022 तक
विल बी टारगेट जो है 175 गीगावाट्स एंड अल्टीमेटली बाय 2030 450 गीगावाट्स, जो टेंटेटिवली हमारा इंडिया का 85% एनर्जी रिक्वायरमेंट कवर कर देगा। तो ये कितना टाइम हो गया, 10 मिनट हो गया। चला मैं अपना पर्सनल कहानी कब कहूँगा, ठीक है। ये यहाँ पर अपना जो भाषणबाजी जो शुरू को ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं पर्सनल कहानी में आता हूँ। हाँ, हम लोग पहुँचे त्रिशूल में, मेरा साथ थे जब 3 टनर में बैठ के आके त्रिशूल में पहुँचा। NS त्रिशूल एक फ्रिगेट है, फ्रंट लाइन फ्रिगेट था उस टाइम पर एक्चुअली। उस टाइम पर RS यादव, वो एक एक्चुअली हम लोग बॉयज एंट्री में आए थे, लेकिन एक डायरेक्ट एंट्री सिस्टम था एक्चुअली। RS यादव मेरे को याद है, RK सिंह उनका नंबर याद नहीं है। बरभैया आसाम का, ये मेरा अच्छा दोस्त बन गया था बाद में, लेकिन अभी पता नहीं सोशल मीडिया में कोशिश को तो ढूंढने के लिए मिल नहीं रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। ये लोग हम लोग आए थे जहाज़ में। एक जूनियर सर्विस मेस रहता था, उसका एक LME लीडिंग मैकेन, ये मैं बताऊँगा बाद में, मैं भी LME जब बना था वो इंचार्ज हुआ करता था, और एक सीनियर सेलर्स में से होते थे, उसमें पेटी अफसर एंड एबव वो ये करते थे। तो ये सिस्टम था एक्चुअली। हम जाके रात को पहुँचे, हमको एक बम का अलर्ट हो गया। बम में बहुत काफ़ी गर्मी होता था, मैं बात होता हम लोग डेके पर सोते थे, डेके ऊपर, ठंडे ही है में। और हमारा जो बम था वो साला इंजनों का जस्ट ऊपर ही था, तो इंजन चला तो वहाँ पर सोने से थे। ये जो गद्दी जो है ना, पूरा प्लास्टिक का गद्दी था, पूरा स्क्रैचिंग हो रहा था। इतना तकलीफ में हम लोग थे, लेकिन ठीक है, रात को सोने के टाइम ऊपर सोते थे। तो नेक्स्ट डे सवेरे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, हमारे पास तो था PT शू और PT ड्रेस, वाइट कलर, वाइट निकर हुआ था। एक PTI हमारा जहाज में था, बड़ा जहाज, छोटा जहाज में PTI नहीं होता। छोटे जहाज में जो एक सीनियर सेलर जो PT लेते, लेकिन PT होना जरूरी है। 30 मिनट्स पूरा वार्म PT वो जेटी में, जहाँ जहाज बंधा रहता है, जेटी में PT के बाद हम आने के बाद हमको बोला गया नहा धो के तैयार हो जाओ, अपना ड्रेस, वाइट ड्रेस पहन के। हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो मेन हेड होता है वो कमांडर ही होता है। उसके बाद एक हमारा सीनियर इंजीनियर होता है जो हमारा डिविजनल हेड होता है, कमांडर ही। और सबसे बड़ा तो कैप्टन होता है, लेकिन अभी तक त्रिशूल का कैप्टन का नाम मुझे याद नहीं है। उनको शायद 1-2 बार देखा होगा एक्चुअली। इतना जनरल मेरा बहुत उस टाइम पर पोर था। तो कैप्टन जनरली डेक साइड लोग कैप्टन को ज़्यादा जानते हैं, हम लोग इंजन साइड में हम तो कमांडर ही, सीनियर इंजीनियर, और जो नए नए टेक्निकल इंजीनियर आते थे जो काम सीखने के लिए, जो ये आते थे, उनको हम ये करते थे। तो ड्रेस पहन के कमांडरी मिले, कमांडरी सर पिल्ले थे एक्चुअली, पिल्ले या जो सब याद नहीं है। उनको बाद में मैंने एक बार मिला था, जब मैं नेवी छोड़ने से पहले एक बार कोचीन में एक USO क्लब है एक्चुअली, वहाँ पर मैं रेगुलर, जब लास्ट मेरा एस्टेब्लिश था NS वैद्य थी, वहाँ पर US क्लब में मैं रेगुलर बैठा जाता रहता था। तो वहाँ पर उनको एक बार मिला था, कमांडर फिलिप या कमांडर जोसेफ याद नहीं मुझे। शॉर्ट हाइट, वाइट कलर, दाढ़ी मेरा वो फिक रखते थे, मैं उनको दाढ़ी में बहुत इम्प्रेस होता था। तो उसके बाद हमारा जो मास्टरबी में एक थे रोशन लाल, देखने में ऐसा एकदम पूरा खूंखार ब्लैक कलर, एकदम पूरा, कभी हंसते नहीं थे, पूरा सब लोग डरते थे उनको। हम तो छोटा बच्चा था। तो हमारा एक चीफ एम थे हवा सिंह बोल के, सी इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, वो भी गोरा सा, और लेकिन थोड़ा हंसते थे, थोड़ा प्यार से बात करते थे, हवा सिंह थे। बाकी POमी 1-2 थे, मेरे को याद नहीं, मतलब याद है जैसे शक्ल याद है एक्चुअली, लेकिन एग्जैक्टली नाम वगैरह याद नहीं आ रहा है मेरे को। मैं सिर्फ इसलिए RK सिंह का बोला, JS यादव बोला,
उजागर सिंह को बोला। उजागर सिंह अभी भी मेरे पास फेसबुक में, व्हाट्सएप में है। अभी वो 3rd इंजीनियर मर्चेंट नेवी में सेल कर रहे हैं उजागर सिंह, याद है। तो बाद में उनका साथ जगह ड्रेस पहन के फॉर्मली मीटिंग हुआ, सैल्यूट मारे। हाँ, पूरा जीआई तो हमारा ट्रेनिंग टाइम में सैल्यूट ऐसे उठा के मार देते थे, हमने डर मारा। फिर बाद में उनको बॉयलर सूट इशू हो गया, जो कि हमारा बॉयलर सूट जो है एमी का जो है वो मेन, वो जो वाइट यूनिफॉर्म वो तो सेरेमनियल हो गया। एमी का जो यूनिफॉर्म है बॉयलर सूट है मेन यूनिफॉर्म। बॉयलर सूट एक सेफ्टी शू इशू हो गया, रबर का था, सोल वाला रबर का था, जो स्लीप नहीं करेगा एक्चुअली, क्योंकि नीचे जो हम जो जगह में काम करते हैं ऑयल वॉयल गिरा रहता है, थोड़ा बहुत अगर नॉर्मल में स्लीप करेगा तो टांग टूटने का डर, सर फटने का डर रहता है। लेकिन वो जो सेफ्टी शूज में ग्रिप रहता था, वो स्लीप रहता था। फिर हम जो लैडर में नीचे जाते थे आते थे, उसका पर भी वो ग्रिप का जरूरत था, तो सेफ्टी शू वगैरह ऐसे हो गया। फिर बहुत वजह हम लोग को पहला, मेरे को याद है अपना जो सीनियर इंजीनियर थे उनका नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन इतना याद है कि 2 साल के बाद जब कमांडर फिलिप के, हमारा कमांडरी बोल के कमांडर कमक बोल के एक ब्लैक कलर है, उनसे मैं बाद में भी पहले बाद में मिला, तो इसलिए मेरे को याद है कमांडर कमक वजह कमांडरी। तो पहले हमारा जो असाइनमेंट था, मैंने जो लड़के को आए थे, एक रेड कलर का जो सब लोग नेवी में जो जानते हैं, एक उसको कहते हैं फायरमैन लाइन, जो फायर होता है ना फायर फाइटिंग के लिए, उसमें हमेशा जो सी वाटर प्रोवाइड होता है, उसमें होजेस वगैरह होता है, उसको लगा के फायर फाइटिंग करने का। तो उन्होंने बोला कि ये फायरमैन लाइन कहाँ कहाँ जाता है, उसको पूरा ट्रेस करो, ट्रेस करके डायग्राम बनाएगा मुझे तो, हमको तो लगा 1 हफ्ता लगा एक्चुअली पूरा जहाज को, मतलब ये लाइन इधर जाता है इधर जाता है, फिर वहाँ पर कहाँ निकलता है, फिर उसका अंदर घुस के निकलना है करके डायग्राम बनाने के लिए 1 हफ्ता लगा। इसका मतलब है कि पर्पस था कि जहाज में कौन सा कंपार्टमेंट किधर है, नीचे का किधर है, वो सबसे ऊपर किधर है, क्योंकि वो फायरमैन लाइन तो सब जगह भी आता ना, उसको सीखना, उसको जानना, दैट वाज द पर्पस। ट्रेनिंग का पहला पर्पस वही था। हम ज्वाइन किए ME2 में, लेकिन इट वाज सीनियर का काम था हमको काम सिखाने का। 7 दिन 10 दिन लगा, फिर लगा के दिए, कहीं गलती हुआ तो फिर ज़्यादा रगड़ा पट्टी, फिट जाओ ऐसे। तो ये हमारा इनिशियल जो त्रिशूल में शुरुआत हुआ। नए लोग थे, सीनियर लोग भी एक केले में थे, नाम मैं भूल गया एक्चुअली। बहुत मजाक करते थे हमारे साथ, छोटे छोटे बच्चे को एक्चुअली बहुत हमेशा ह्यूमरस करके रखते थे और जोश भी देते थे। उस टाइम पर POME थे, भूल गया उस टाइम पर, मैं याद है हमारा इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था। ग्राहम गूच एक 336 कुछ रन बनाए थे, उसको हम जो हमारा POME बोलते हैं बाउली घूस तो मार रहे, घुमा के मार रहा है, ये सब याद है मेरे को। तो इतने पहला 1 हफ्ता 10 दिन ऐसा बीता एक्चुअली सेम ये में। ओके, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, बहुत सारी त्रिशूल के लिए भी बहुत सारी मेमोरी है मेरा एक्चुअली। मेरे को याद नहीं, लोगों को याद नहीं आ रहा, लेकिन नेक्स्ट बैच में मेरा आए थे, केसर सिंह आया था, तो पता नहीं अभी किधर है। नेक्स्ट बैच वगैरह में कुछ याद है मेरे को, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह में बताऊंगा। इसके लिए अभी मैं रुकता हूँ, वीडियो 20 मिनट का हो गया ऑलमोस्ट ऑल, स्टॉप करता हूँ। नमस्कार अगेन, आदाब जय, सत श्री अकाल, जय।